बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कंसिडर ए स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है और इस स्टील बार का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टील बार को हीट प्रोवाइड की गई है ताकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है हीट प्रोवाइड करके। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ। अब जब हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करने से यानी कि हीट अप होने से चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, तो इस स्टील बार की लेंथ भी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो जितनी इंक्रीज होगी वो कैलकुलेट करनी है। फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि लेंथ में चेंज कितना आएगा और फाइनल लेंथ हो कितनी जाएगी, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 1.5 into 10⁻⁻5 पर केल्विन। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील की वैल्यू दी गई है हमें। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है, एक स्टील बार की लेंथ दी गई है, इसको हम L नॉट लिखेंगे 1.5 मीटर। ओरिजिनल लेंथ है स्टील बार की तो L नॉट 1.5 मीटर और टेम्परेचर कितना गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। इट इज़ हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करना है, यानी कि T2 हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंसिडर इंक्रीज इन लेंथ। जो लेंथ में इंक्रीज आएगा इसका मतलब क्या है, डेल्टा L कैलकुलेट करना है। और B फाइनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L नॉट थी तो फाइनल लेंथ हमारे पास L होगी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा की वैल्यू 1.2 into 10⁻⁻5 पर केल्विन दी गई है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन तमाम क्वांटिटीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो इनके मुताबिक हमारे पास जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसके मुताबिक जो फार्मूला है डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें डेल्टा L इक्वल हो जाएगा अल्फा L नॉट डेल्टा T, जो चेंज इन टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि T2 माइनस T1 आएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा L इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 into 10⁻⁻5, L नॉट की वैल्यू 1.5 T1 है, T2 100 है, माइनस T1 10 है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कहा था कि डाटा नोट करते वक्त तमाम वैल्यूज़ को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें, तो टेम्परेचर को यहाँ पे केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं किया। तो बेसिकली हमने चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है या फ़ारेनहाइट है, वो सेम रहता है, क्योंकि पर डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज आता है वो पर डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट भी करें तब भी जो डेल्टा T की वैल्यू आएगी वो 90 ही आएगी, जैसे कि यहाँ पे 100 माइनस 10 90 आता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आ जाता है 162 into 10⁻⁻5 एज इट इज़ आ गया। इसको हम पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 1.62 आ जाता है, इंटू 10⁻⁻5 थी, पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10⁻2 ऐड होगी, यानी कि -5 + 2, तो ये 10⁻3 हो जाएगा। तो ये डेल्टा L इक्वल आ जाता है 1.62 मिलीमीटर। अब इसके बाद B पार्ट में हमने फाइनल लेंथ, जो फाइनल लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है चेंज इन लेंथ इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से L कैलकुलेट करना है, ये माइनस L नॉट उस तरफ जाएगा, प्लस L नॉट हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू डेल्टा L प्लस L नॉट। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। डेल्टा L की वैल्यू 1.62 into 10⁻⁻3 है। इसको अगर अरेंज करें, यानी कि 10⁻³ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.00162 आ जाता है, प्लस L नॉट की वैल्यू 1.5 है। इनको ऐड करेंगे तो L की वैल्यू आ जाती है 1.50162 और लेंथ का यूनिट मीटर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नंबर 2 है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, तो उसकी लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और टेम्परेचर कितना दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हीट प्रोवाइड करने से जब इसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उस टाइम पे इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ। इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 9 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम एल नॉट लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और इस लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट विल बी इट्स इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी कैलकुलेट करना है एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमारे पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा की वैल्यू दी गई है हमें। तो अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब इसमें से बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी नॉट की वैल्यू नहीं है, डेल्टा टी हम T1 और T2 की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बीटा और वी नॉट कहाँ से आएंगे, तो बीटा जो है वो अल्फा की मदद से कैलकुलेट हो जाएगा और वी नॉट जो है वो एल नॉट की मदद से कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे, बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के, ये रिलेशन है अल्फा और बीटा के दरमियान, बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। और वी नॉट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ जो है क्यूब की हमें दी गई है, तो अगर क्यूब की लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी कि एल क्यूब कर लें तो वो वॉल्यूम की इक्वल आता है। वॉल्यूम का फार्मूला V इक्वल टू एल क्यूब होता है, तो हमने क्या किया, वी नॉट की जगह पे एल नॉट क्यूब लिख दिया और डेल्टा टी हमारे पास T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 9 × 10⁻⁻6 गिवन है, इंटू एल नॉट की वैल्यू 0.1 का क्यूब आ गया, T2 की वैल्यू 125 और T1 की वैल्यू 25 दी गई है। तो ये डेल्टा वी इक्वल आ जाता है, इसको 3 9s are 27 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.1 का क्यूब आ जाएगा 1 × 10⁻³ और ये 125 माइनस 25 ये 100 आ जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल आ जाता है 2700 × 10⁻⁻9। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2700 आ गया, इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 10⁻⁻9 हो जाएगा। डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 2.7 इंटू 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर 3 डिजिट ऐड होगी यानी कि -9 + 3, तो ये -6 हो जाएगा। और साथ यूनिट क्या आ गया, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। इसको हम बुक के आंसर के मुताबिक लाने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वैसे यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, अगर पेपर में आपका ये न्यूमेरिकल आता है यहाँ तक आप लिख के छोड़ दें, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है। लेकिन बुक का आंसर क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसके मुताबिक हम लाते हैं 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 की पावर 3 क्यूबिक मीटर। अब 10⁻⁻2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, सेंटी का क्यूब। 10⁻⁻2 सेंटी की वैल्यू होती है और इसका क्यूब, तो जो क्यूब होता है वो प्रीफिक्स के ऊपर अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिट के ऊपर क्यूब पावर हो और साथ प्रीफिक्स लिखा हो तो वो जो पावर होती है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी होती है, यानी कि इस केस में प्रीफिक्स सेंटी है तो सेंटी की पावर क्यूब हमें लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है, यूनिट के ऊपर मौजूद है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये पावर यूनिट के ऊपर भी है और इस प्रीफिक्स के ऊपर भी है। तो ये जो वैल्यू थी 2.7 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर, ये आ गई हमारे पास 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर के। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, A steel railroad track segment is 10 meters long at a cool morning temperature of 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील रेल रोड ट्रैक है, यानी कि रेल का ट्रैक है, स्टील का बना हुआ है और इसकी लेंथ 10 मीटर है।
10 मीटर किस वक्त है? जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है स्टील के लिए उसकी वैल्यू दी गई है। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर राइज कर जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो डेफिनेटली जो स्टील रेल रोड ट्रैक है वो लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो पूछा क्या गया है, हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड इन लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर जाएगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं। स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग। ये लेंथ दी गई है, ओरिजिनल लेंथ L नॉट 10 मीटर आ गया। कूल मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T1 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे आपने पर डिग्री सेंटीग्रेड भी साथ लिखना है, यूनिट जो है इसका। लेटर इन द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना राइज किया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T2 हमारे पास आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच विल द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड, यानी कि चेंज इन लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ है, कितनी रेल रोड जो है वो एक्सपेंड कर गई है। तो इसके लिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने चेंज इन लेंथ वाला फार्मूला यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ होगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला, यानी कि डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। अब डेल्टा T यहाँ पे T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ गिवन है, L नॉट की वैल्यू 10 गिवन है, T2 30 है और T1 की वैल्यू 15 है। तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 इंटू 30 माइनस 15, ये 15 हो जाएगा। तो ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 180 हो जाएगा इंटू 10⁻⁵ एज इट इज आ गया। यहाँ पे यूनिट साथ मीटर आ जाएगा, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, बुक के आंसर के मुताबिक लाने के लिए पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा, और 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 2 ऐड होगी, यानी कि -5 + 2 ये -3 हो जाएगा। तो 10⁻³ मिली के इक्वल होता है चेंज इन लेंथ। डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी 1.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। 2 लीटर किसके इक्वल है? 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर की इक्वल है। गिलास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलास बॉटल है, ऑरेंज जूस से कंप्लीटली फिल हुई है और रूम टेम्परेचर है, यानी कि T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो हम साथ साथ डाटा भी नोट करते जाते हैं। सबसे पहले हमें गिलास बॉटल के अंदर जो जूस फिल है उसका वॉल्यूम दिया गया है। कितना वॉल्यूम दिया गया है? V0 ओरिजिनल वॉल्यूम है 2 लीटर। 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर के। 1 लीटर इक्वल होता है 1/1000 क्यूबिक मीटर। तो 1 लीटर की जगह पे 1/1000 यानी कि 10⁻³ क्यूबिक मीटर लिख दिया। तो V0 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर गिवन है। ऑरेंज जूस एट ए रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T1 की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी कि बीटा की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द बॉटल इज लेफ्ट इन ए हॉट कार वेयर द टेम्परेचर रीचेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हॉट कार में बॉटल को लेफ्ट करने से मुराद ये है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। बॉटल के अंदर जो बॉटल के अंदर जो जूस मौजूद है उसको हीट अप किया गया है। हीट अप करके टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 की वैल्यू है ये। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो, कितना ओवरफ्लो करेगा? इसका मतलब क्या है? जो चेंज इन वॉल्यूम है, एक ऑलरेडी मौजूद था और कितना इंक्रीज होगा जो बाहर गिरेगा, डेल्टा V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल, गिलास बॉटल की एक्सपेंशन को हमने निगलेक्ट कर देना है। जाहिर सी बात है जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो जूस के साथ साथ गिलास बॉटल भी एक्सपेंड होगी, लेकिन गिलास बॉटल की एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर देना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा V इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा T है। डेल्टा V इक्वल हो जाएगा बीटा V0 डेल्टा T इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1 के।
वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा वी इक्वल टू बीटा की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, इंटू वी नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, T2 40 है और T1 की वैल्यू 20 है। तो 40 माइनस 20 20 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी 10 पावर माइनस 5 माइनस 3 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। तो इधर भी पॉइंट को हम 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 2.00 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 00 खत्म हो जाते हैं तो इसको एज इट इज 2 लिख दिया। 2 इंटू 10 की पावर पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 2 ऐड होगी, यानी कि -8 प्लस 2 तो ये -6 रह जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है तो 2 इंटू 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर आ गया। बुक में आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, 10 पावर -6 को सेंटी की पावर 3 बनाएंगे, यानी कि सेंटी हमारे पास है 10 पावर -2 के, तो इसकी पावर 3 आ गई और ये क्यूबिक मीटर आ गया। तो 10 पावर -2 की पावर 3 ये सेंटी क्यूबिक मीटर बन जाएगा, यानी कि 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, क्यों कैलकुलेट करना है। टू चेंज 15 kg ऑफ आइस, मैस आइस का गिवन है 15 kg इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कितनी होती है वैल्यू, 333,000 जॉल पर केजी। ये वैल्यू आपको नहीं दी गई, लेकिन पेपर में इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको जो वैल्यूज स्टेटमेंट में मौजूद नहीं होती, जो कांस्टेंट की, वो वैल्यूज आपको साथ दी गई होती हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू आपको दी गई होगी। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर भी बता दूं कि क्या कहा है, आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आइस जो 15 kg आइस है वो कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का जो है वो 100, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा Q इक्वल टू MLF। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो है ये आप डेल्टा टी की वैल्यू इसमें नोट नहीं करनी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको साथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू इसमें यूज नहीं होगी। Q इक्वल आ जाएगा M की वैल्यू 15 और LF की वैल्यू 333,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4995000 जॉल आ जाता है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.995 इंटू 0.6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 6 जॉल आ जाएगा। तो ये वो हीट है जो रिक्वायर्ड होगी 15 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 7 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्यों हमने कैलकुलेट करना है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, मैस कितना है, M इक्वल टू 7 kg इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 226 टेट्रा 0 पर केजी है। तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। फार्मूला अप्लाई होगा Q इक्वल टू MHF, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। M हमारे पास 7 है और HF की वैल्यू 226,0000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15820,000 जॉल आ जाएगा। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.582 इंटू 10 पावर 7 जॉल आ जाता है, यानी कि इसको हम राउंड ऑफ करके 1.6 लिख सकते हैं। तो 1.6 इंटू 10 पावर 7 जॉल इसका आंसर आ गया। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है, 4 kg ऑफ आइस हैज टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। आइस है जिसका मैस दिया गया है 4 kg
और उस आइस का टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस आइस को हीट किया गया है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में। अब जब आइस को हम हीट अप करेंगे तो आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगी और फिर वाटर से वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आइस का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम, कि ये जो आइस से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए टोटल हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो हमने कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की वैल्यू दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू दी गई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू दी गई है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो हम सबसे पहले इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमें क्या गिवन है, 4 kg ऑफ आइस, m गिवन है 4 kg, और हीट हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब बाकी जो है ना इसकी टर्म्स के टेम्परेचर हमें दिया गया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेटमेंट में सिर्फ 2 टेम्परेचर्स नहीं हैं, बाकी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं जरा। अब हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस इनटू स्टीम, अब वो कितनी होगी वो देखें जरा। पहले जो है हीट आइस मौजूद होगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो आइस कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन वो रहेगी आइस ही। उसको मजीद हीट मिलेगी तो वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मजीद हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में, और फिर उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम तक। स्टेटमेंट की आपको समझ आई है। स्टेटमेंट में कहा गया था कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस है उसका फाइनल टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो -20 से 120 तक जाने में -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री आइस, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर, फिर 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम, और फिर 100 डिग्री स्टीम से 120 डिग्री स्टीम है। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है जिसमें ये सारे स्टेप्स आपको बारी बारी करने पड़ेंगे, यानी कि इंडिविजुअल हीट हम कैलकुलेट करेंगे हर एक स्टेप की, और फिर एट द एंड उन हीट्स को हम ऐड कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा पहले वो देख लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आ जाएगा, 0 + 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Q = mc डेल्टा T। अब इसको हम Q1 कहेंगे क्योंकि बारी बारी हमने तमाम हीट्स कैलकुलेट करनी है। तो Q1 इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यहाँ पे आइस यूज की जा रही है ना इस स्टेप में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस वो 2100 है। तो 2100 पुट की इनटू डेल्टा टी की वैल्यू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 168,000 जॉल। इसके बाद हम Q2 कैलकुलेट करेंगे जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डाटा सारा वही आ गया, फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Q2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो इक्वल होगी QF के, यानी कि MHF, QF = MHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो Q2 इक्वल आ जाएगा, M की वैल्यू 4 है और HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमें 3.3 × 10⁵ गिवन है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 132,000 जॉल आ जाता है। Q2 के बाद Q3 कैलकुलेट करते हैं, वो हमें कौन सा चाहिए होगा, ये स्टेप हम पीछे कर चुके थे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक अभी कैलकुलेट करने लगे हैं। तो इसके लिए जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, अच्छा स्टेप 2 के लिए हमने चेंज इन टेम्परेचर नहीं देखा,
क्योंकि वहां पे चेंज इन टेम्परेचर हो ही नहीं रहा, दोनों जगहों पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो डेल्टा टी होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि 100 माइनस 0, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो Q3 आ जाएगा MC डेल्टा टी। Q3 इक्वल टू M की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि 4200 गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू 100। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी 1680000 जॉल। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको Q4 का नाम देंगे और वो QV इक्वल टू MHV होगी। आपने ये देखना है कि इस स्टेटमेंट में एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा वहां पे Q इक्वल टू MH वाला फार्मूला लगा है, और जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे Q इक्वल टू MC डेल्टा टी वाला फार्मूला अप्लाई किया है। तो QV इक्वल टू MHV, Q4 इक्वल आ जाएगा M की वैल्यू 4 और HV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी वैल्यू 2.26 इंटू 10⁶ दी गई है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9040000 जॉल आ जाएगा। Q4 के बाद Q5 है लास्ट स्टेप में, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करेगी। तो इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी किसकी इक्वल होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि 120 माइनस 100, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। डेल्टा टी कैलकुलेट करने के बाद Q5 जो है उसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा MC डेल्टा टी, M की वैल्यू 4 और C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, जो कि 2000 हमें दी गई है, इनटू डेल्टा टी की वैल्यू 20 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q5 आ जाएगा 160000 जॉल। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये सारी हीट्स हमने कैलकुलेट कर ली स्टेप बाय स्टेप, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट्स रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम हीट्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि फाइनल हीट Q किसकी इक्वल आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 के। इनमें हम Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 की वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1236800 जॉल। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये 1.236 इंटू 10⁻7 जॉल आ जाएगा। 0.7 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो 10⁻7 जॉल आ जाएगा। तो ये वो फाइनल हीट है जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम तक कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो कि आपको सामने शो की गई हैं 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल की, इन तमाम बुक्स की एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखने के लिए भी आप हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।